नाज़रीन सुबुह आवाज़ में दवाई तव्हांखे भलिकार चऊं था असांजो जेको वो क्लेंजिंग मिल्क हुयो वो भी थी वियो आहे हाणे कुछ ॿी शइ लॻे थी मास्क आहे मुंहिंजो ख़्याल आहे वाइटनिंग हुयो मुंहिंजो ख़्याल आहे हाणे कुछ मास्क आहे त उहो बि असां ॾिसी वठूं ताकी सम्झी जेके माण्हू ॾिसनि था जिनखे ॾाढो शौक़ु हूंदो आहे उहो सम्झी वठनि प्रॉपर तरीक़े सां शिकायत थी त प्रॉपर टाइम न ॾिनो। अच्छा अब ये हमने मास्क लगाया ना, मास्क नहीं कहेंगे इसको, ये एफटी पाउडर होता है, फेयरनेस ट्रीटमेंट पाउडर। ठीक है, इसके साथ हम मिक्स करते हैं शाइनर, लेकिन अच्छा ये वॉश ही होता है, इसका नाम है स्किन शाइनर। जैसे आपकी स्किन है ब्राइट है, आप कोई सा भी वॉश ना यूज करें, आप जस्ट इसको वॉश करें, इससे वॉश करें तो आपकी स्किन जो है नेचुरली जो है शाइन करेगी, ग्लोइंग स्किन हो जाएगी। ठीक है, इसकी हर्ब्स की खासियत यही है कि नेचुरली स्किन को शाइन करता है, ग्लोइंग देता है। अच्छा, हमने फेयरनेस ट्रीटमेंट और इसका पैक बनाया, पेस्ट बना के। ठीक है, 1 टीस्पून पाउडर लिया, ये पाउडर होता है, और इसमें थोड़ा सा शाइनर मिला के पेस्ट बना के इसको अप्लाई कर लिया। अच्छा, ये आपकी जो है रिकमेंडेड क्वांटिटी है कि आप 1 टीस्पून कम ज्यादा कर सकते हैं, कोई मत सिर्फ पेस्ट बनाना है, कोई रिएक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, जज्बाती हो गए कोई ज्यादा ब्लीच नहीं है, मिनरल कंपाउंड है। जिसे बहुत सी खवातीन या ब्यूटिशियन समझती है कि शायद इसमें ब्लीच या व्हाइट कलर का पाउडर है, तो हम लोग कहते हैं कि अगर 1 डे का बेबी है तो उसके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें कोई ऐसी ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। ठीक है, सही। और इसको कि जी जी ठीक है नाज़रीन, असां गॾु हिकु ॿिया गेस्ट भी मौजूद आहिनि स्टूडियो में, मां चाहियां थी उन्हनि खे भी हाणे कॉल करे वठां। पहिरियों न पिया घुरायूं त मुंहिंजो छा सोचदा काथे फसाए छॾियऊं मूंखे माइंड में पर हाणे असां उन्हनि खे भी सोचूं था घुराए वठूं छो असांजो फेशियल भी कंप्लीट थियण वारो आहे। नाज़रीन कॉल कयूं था, असां सां गॾु मौजूद आहिनि मोहसिन रिज़वी साहब, ऐं जेके मां चवंदी आहियां मल्टी टास्कर आहिनि, उर्दू में असां जेके चवंदा आहियूं हरफन मौला आहिनि, ऑलमोस्ट सब कुछ कयो अथऊं, हर फील्ड में माशाल्लाह एक्सेल कयो अथऊं, फोटोग्राफी भी कई अथऊं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी आहे, उनखां अलावा प्रोडक्शन भी करनि था, डायरेक्शन भी करनि था, काफ़ी शयूं करनि था, उन्हनि सां मिलूं था, उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे बताएं कि ये शुरुआत कैसे हुई, मीडिया की तरफ रुझान कैसे आया, कब आया? एक्चुअल मीडिया की तरफ जब मैं आया 1988 में, when I joined Interflow Communications, ताहिर खान, सीमा ताहिर, वहाँ से एग्जैक्ट मैंने स्टार्ट किया अपने एडवर्टाइजिंग करियर। उससे पहले मैं अपनी चीजें बना रहा था, अपनी वीडियो कैमरा था, सिंपल एमेच्योर बेसिस के ऊपर मैं चीजें करता था, बट नॉट प्रोफेशनली। और जब ताहिर खान साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम यार काम अच्छा करते हो, व्हाई डोंट यू जॉइन अस, हमारी कंपनी को ज्वाइन करो, देन यहाँ बहुत स्कोप है, तुम्हें मिलेगा एडवर्टाइजिंग। आप क्रिएटिव थे, क्रिएटिव साइड पे थे, क्लाइंट साइड पे थे? मैं फिल्म साइड पे था, फिल्म साइड पे थे। अच्छा, मैं कमर्शियल बेसिस डायरेक्टली मेरा काम कमर्शियल्स को प्रोड्यूस करना था। और अच्छी बात ये हुई लकीली कि उसके बाद ही इंटरफ्लो कम्युनिकेशन के साथ एनटीएम शुरू हो गया, एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग, तो ड्रामाज की साइड आ गई। अच्छा, तो वो उसमें बहुत एक्सपोजर मिला एक्चुअल हमें समझने का ड्रामास को, और बड़े ब्लॉकबस्टर्स दिए हमने, लाइक चांद ग्रहण, नंगे पाँव, स्कूल, सितारा मेहरुनिसा, नादान नादिया, ये सारी प्रोडक्शन एनटीएम के साथ हुई और हमने प्रोड्यूस की, तो एक बहुत समझने को मिला, एक्सपोजर मिला। और कमर्शियल तो हम कर ही रहे थे, और इंटरफ्लो कम्युनिकेशन माशाल्लाह इस वक्त भी है, उस वक्त भी सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी थी, और जो हमारा रिकॉर्ड होता था कि हम एक साल में मोर देन 100 कमर्शियल बनाते थे। सो 365 डेज का मतलब है 3.65, 3 दिन में एक कमर्शियल बन रहा होता था, तो खुद सोचने आदमी कितना सीख जाता है, और हर चीज मल्टीटास्क हम ब्रांड्स होते थे हमारे पास। उस टाइम पे इस फील्ड से इतने ज्यादा लोग मुंसलिक नहीं थे। एग्जैक्टली, उस वक्त नहीं थे। अब तो एवरीबडी इज इनटू एडवर्टाइजिंग या फिर मीडिया में हर कोई आ गया है। और उस टाइम पे नहीं था, तो आप लोगों को आई एम श्योर कितना सीखने का मौका मिला होगा। कह रहे बहुत ज्यादा। अच्छा, उस वक्त इतनी आसानियां नहीं थी, तो सनम जितनी अब पैदा हो गई ना आसानियां, इनके हर चीज मौजूद है, हर चीज आप रेफरेंस देख लेते हैं, वीडियोस देखते हैं। पहले उस वक्त हर चीज खुद करनी पड़ती थी, खुद हम जाकर के देखते थे, रैकीज हमारी होती थी, इतनी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग हमारी होती थी, उसमें फिर मॉडल, ये बहुत मॉडल्स को हमने इंट्रोड्यूस करा, हम लाए, मतलब उस वक्त इतना, जैसे आजकल मॉडलिंग एजेंसीज बन गई हैं बड़ी बड़ी, कि आपको इजी मॉडल लड़कियां लड़के बच्चे तो ढूंढे, उसका नंबर ढूंढे, आप केजी उसका नंबर मिल जाए, अब तो मॉडलिंग एजेंसीज हैं। ऐसा नहीं होता था कि नंबर मिल जाए, ऐसे तो पहले मतलब तो मॉडल है तो नंबर मिल जाए, मॉडल नहीं होती थी। ये भी हमें याद है
मैं बल्कि मुझे अच्छा लगेगा उनका मैं नाम लूंगा। एक दफा खातून मेकअप करने आई हमारे यहाँ जी, और वो बेचारी मेकअप आर्टिस्ट थी, मतलब जी वो मेकअप आर्टिस्ट थी सही। और वो हमारी एक शूट पे मेकअप करने आई और उन्होंने वहाँ मेकअप आया हाँ, तो वो हमें अच्छी लगी। हमने कहा आप क्यों नहीं करने, कहने लगी उन्होंने अपनी फैमिली प्रॉब्लम बताई कुछ जी, तो हमने कहा नहीं आप करें। बड़ी मुश्किल से एक कमर्शियल पे राजी हुई हमारा करने में, एक फिर दो, फिर ड्रामे किए। आज वो सुपरस्टार है, उनका नाम अतीका उर्दू है। तो वो माशाल्लाह, और आज उनकी एक पूरी मेकअप लाइन रेंज भी है, सब कुछ बिल्कुल। ये चीजें ऐसे एक चीज से स्टार्ट होती है तो ट्रिगर हो जाती है, जैसे कहते हैं। इसी तरह फजीला कादी वो आई थी, उनको हमें याद है डिप्लेक्स वालों ने भेजा था, शैला ने, मिर्जा ने मेरे पास कि इनको देखेंगे लड़की है, उनका उन्होंने एक रात कमर्शियल किया, पहला दूसरा वो क्लिक हो गया। इस तरह बहुत नाम है मेरे पास, बहुत सही। तो वो मैं कहता तो हमें मतलब मॉडल हंट खुद करना पड़ता था, बिल्कुल इतनी आसानियां नहीं थी जितनी लोगों के रेफरेंस देखना, बस अच्छी शक्ल देखी उसको बुला लिया कि जी आप हमारा मॉडलिंग कर लें। अब तो अब अपॉर्चुनिटीज बहुत है, अब आसानियां बहुत है, बिल्कुल, और बहुत आसान है, और लोगों को पता है कि कहाँ जाना है, किससे कांटेक्ट करना है। पहले ये चीज भी नहीं थी कि अगर किसी लड़की को बनना भी है मॉडल या कमर्शियल करना भी चाह रहे हैं तो उनको पता नहीं था जाना कहाँ है। अब तो सबको हर चीज पता है, नेट पे हर चीज अवेलेबल है, फेसबुक पे हर चीज अवेलेबल है। सनम एक डर बैठा हुआ था उस जमाने में, समझता लोगों को। कॉलर भी है, कॉलर रहते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, के तो गला है माशाल्लाह भी गला किया आयो सना? ठीक है, ठीक है माँ बिल्कुल ठीक है। तबियत खराब थी, आवाज के चाहते हुआ जी आते हुए तो बड़ी थोड़ी गड़बड़ाई। अच्छा अच्छा, ओके, तो सवाल करना चाहिए जी हाँ, सवाल ये बताया तो मुझे चेहरे पे कागज की चाले मॉडर्न चाहिए, लाइक मुस्लिम आक्रमण पर लैन लगा मोहिरन जो दाने हैं उनके दाग नहीं जा रहे। अच्छा, दाना खत्म थी चुके हैं, हाणे थोड़े दाग रह जी गए? जी हाँ। अच्छा ठीक है। कारा तो दाग न आहिनि या ब्राउन, हिन कहिड़े रंग जा दाग आहिनि? दाग कहिड़े रंग जा थी विया आहिनि? अच्छा देखने गई अच्छा ड्रॉप हो गई। अच्छा, हम ऑलरेडी जवाब देते हैं, उनके दाने खत्म हो गए मगर दानों के जो निशान हो जाता है। सही जी। देखिए, अगर खाली निशान भी है तो हमारी प्रोडक्ट होती है क्लियर स्किन फार्मूला के नाम से, ठीक है। उसको रोज वाटर के साथ मिला के लगाते हैं, रोजाना अप्लाई करना है फॉर 20 मिनट्स। उसके बाद उसको वॉश ऑफ कर लेंगे। तकरीबन अराउंड 1 मंथ और 2 मंथ के अंदर जो है स्किन क्लियर हो जाती है। अगर गड्ढे पड़ गए हैं तो 6 मंथ लग जाते हैं। साथ में हम मेडिसिन भी बता देते हैं कि वो मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। सही। और अगर होम रेमेडी चाहिए तो पुदीना जो है जी, पुदीना और तुलसी पीस के ना वो लगाते रहिए। सही। दोनों हम वजन ले लीजिए और उसको लगाइए रोजाना 15 मिनट के लिए, ठीक है। और उससे भी जो है स्किन हील होना शुरू हो जाती है। ये नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सना, तव्हां यकीन तव्हां ॿुधी वरितो हूंदो ऐं तव्हां हिनखे अमल कयो ऐं अगरि तव्हांखे वधीक प्रॉब्लम थिए त तव्हां जेके हिन जा नंबर्स हलनि था डॉक्टर अमरीन जा, तव्हां कॉल करे उनखां डिटेल में पूछी था सघो जी। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे मॉडल्स पे थोड़ी। एग्जैक्टली जी। तो उस जमाने में इतना ज्यादा एक अच्छा रुझान नहीं था, लोग डरते थे आते हुए, अच्छे घर के लड़कियां फैमिली आती थी, नहीं जी कमर्शियल में जाना, मॉडलिंग इंडस्ट्री को अजीब समझाता था। अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेंड हमने डेवलप किया कि अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां हैं, उन्होंने हमारे साथ काम किए और अब एक सबको पता लग गया कि नहीं ये जिस तरह और फील्ड है, इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है, डॉक्टर, इस तरह ये एडवर्टाइजिंग एक फील्ड है, इसमें आते हैं आप, जैसे आप हैं अच्छे लोग आए हैं फील्ड में माशाल्लाह काम कर रहे हैं, तो एक माहौल मिला उनको आने के लिए, ये भी हमने। अच्छा, आप लोगों के लिए, डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के लिए अब क्या आसानियां हो चुकी हैं या क्या मुश्किलात अब हैं? और पहले की तो हम ऑलमोस्ट डिस्कस कर ही चुके हैं, अब क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या अच्छी बातें हैं? सबसे अच्छी बात है कि इक्विपमेंट बहुत लेटेस्ट आ गए। पहले मैं समझता हूँ कि लीनियर एडिटिंग में एक सिंपल इन लोगों को बताया डॉक्टर इराद वगैरह को कि कितने सिस्टम बीटा, उसको अगर आप 12 टेप शूट करके लाए हुए, हर टेप को घुमा के देखें, अगर आपको एक शॉट लगाना है टेप नंबर 6 में से, तो आपने वो टेप आगे गए पीछे गए वो शॉट लगाया, इस तरह टेप नंबर 8 इस तरह टेप नंबर 9 पे शॉट लगाए, अगर चेंज आ गया फिर आप पीछे गए टेप। अब ऐसा नहीं है, कंप्यूटर है, नॉन लीनियर एडिटिंग सिस्टम है, सामने आपके शॉट आ रहे हैं। साहब कह रहे हैं कि हम उसको बोलते हैं लट्टू घुमाना। लट्टू घुमाना एग्जैक्टली। तो इतने लट्टू घुमाए जाते थे, तो डिजिटल अब आया वो जमाने यूमैटिक्स और बीटा के ऊपर इतने घुमाऊंगा कि आपके हाथ थक जाते थे।
तो नॉन लीनियर में अब तो शॉर्ट्स आपके सामने खुले पड़े वही हो जाता है सामने बड़े। ये आप देखिए इवन इतना छोटा छोटा उन्होंने कहा जी शॉर्ट चेंज कर दो, 1 सेकंड में शॉर्ट नीचे आता है, दूसरा जाता ऊपर आता है। तो ये जो काम मैं समझता हूँ उस जमाने 4 दिन में होता था वो अब 4 घंटे में हो जाता है। 4 घंटे में क्या जिसमें 4 दिन लगते हैं। यही सिस्टम अब फिल्मिंग में है, यही सिस्टम शूटिंग्स में है। बहुत लेटेस्ट इक्विपमेंट आए हुए हैं हमारे पास, इतने अच्छे कि आप हमारा कैमरा एरी से एरी 4 तो जिनको पर जितने वर्ल्ड में फिल्में टाइटैनिक बनी वो कैमरा हमारे पास। देन फिर अब उससे भी एक फैसल आने लगी थी कि जी 35 mm के रोल्स हैं, नेगेटिव हैं, पाकिस्तान में प्रोसेस नहीं हो रहे तो बैंकॉक जाने पड़ता है, इंडिया जाना है। अब उसके बाद एलेक्सिया कैमरे आ गए, जो कैमरे वही हैं बट उसमें फिल्म रोल नहीं लगते, हार्ड डिस्क लगती है उसके अंदर। अब हार्ड डिस्क कॉपी करें तो दुनिया को आसान से आसान बनाया जा रहा है। बिल्कुल, तो आपको रील दिलवाने की भी जरूरत कुछ नहीं है। जी बहुत बिल्कुल, ये चीजें बड़ी अच्छी हो गई हैं कि और मगर फिर वो आई एम श्योर महंगे इतने होते हैं कि लोग इतना ज्यादा वो करते नहीं है उसको। मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम लगेगा बहुत ज्यादा कॉमन यूज में आने के लिए। हाँ जी, ये तो है। देखिए सनम अच्छी बात यह है कि अब एडवर्टाइजिंग बजट्स बहुत बढ़ चुके हैं। सबसे अच्छी बात है बजट्स बढ़ गए, बजट्स कट भी तो बहुत नहीं अच्छे क्लाइंट नॉर्मल क्लाइंट जो वो नहीं करते, रेगुलर क्लाइंट आपका बजट पे नहीं करते। आपको बहुत हैरानी होगी कि मतलब जिस एडवर्टाइजिंग बजट्स हैं जो कमर्शियल जिस कॉस्ट में बन रहे हैं, मेरा ख्याल एक नॉर्मल आदमी नहीं सोच सकता उस कॉस्ट। बिल्कुल, अब तो लाखों में तो रहा ही नहीं है, अब तो करोड़ में है। जबकि मुझे याद है जब पहले हम लोग थे तो लाखों में हो जाता था, अब तो लाख में होगा, कोई नहीं है। बल्कि मैं बात करूँ इसमें कि अगर आप एक नॉर्मल एक क्लाइंट ने आपको बुलाया और आप गए उसने आपसे एस्टिमेट कोट मांगी आपसे कि जी ये कमर्शियल बनाना है आपने अगर कोट दे दी कि जी मैं तो 30 लाख में बना दूंगा, तो आपको भगा देगा कि ये पागल है इसको नहीं आता काम करना। जब तक आप आए और आप उसको कहें ओके जी 9.5 मिलियन से मैं स्टार्ट करूंगा तो हमारा तो वो 1.5 करोड़ वो उनको समझ आया ये सही बंदा है, इसको काम आता है, ये अच्छा आदमी है। जैसे आप जाते हैं ना कि अगर आप बर्गर खाने जाएंगे तो एक बहुत अच्छा बर्गर जो है खयाम का आपको 1200 रुपए का मिल जाएगा, 12 रुपए का बर्गर। और अगर आप कहेंगे नहीं जी मैं वो खाऊंगा 465 रुपए का बर्गर आएगा। बिल्कुल, ये अच्छी क्वालिटी है, जितना महंगा उतना अच्छा, जितना महंगा। तो ये बात ये नहीं, बात ये कि फिर आप खर्चा करते हो उस चीज में, आप खर्चा करते हैं, एक क्वालिटी निकल के आती है। बिल्कुल। नाज़रीन संगाई को कॉलर भी आए हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कहाँ से बात करें, कौन बात करें? मैं कराची से बात कर रही हूँ। फरा, क्या हाल है फरा? बिल्कुल ठीक है और बहुत प्यारे लग रही है आप, और आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मुझे आपके लिए कैसे हमसे सवाल करना था। जी जी पूछिए। मेरी ना बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है ना, तो जब मेकअप वगैरह करते हैं तो इसमें ना पसीने ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा ना, और तो इस वजह से फिर साफ करने में तो बेस वगैरह खराब होती, तो इसलिए थोड़ा बता दें कि ऑयली स्किन के लिए। ठीक है ठीक है फरा, प्रोग्राम देखती रहो और यहाँ जवाब दे रही हूँ। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, ऑयली स्किन के लिए एक तो ऑयल कंट्रोलर आजकल सबको जो मेन प्रॉब्लम है ना मेकअप टिकाने का है, क्योंकि वो शादियों का सीजन भी है, बहुत शादियां हो रही हैं आजकल, तो वो बहुत ज्यादा इशू है। छोटी सी बात ये कि कोशिश करें कि स्किन इतनी अच्छी हो जाए कि मेकअप कम से कम नीड रहे। जैसे कब से का वाइटनिंग फ्लूइड अगर लगाते हैं तो उसके बाद हमें जरूरत है आप लिपस्टिक लगाएं, लाइनर लगाएं, शेड लगाएं, ब्लश लगाएं, वो आपका बेस का काम करेगा। सेकंड, ऑयल को कंट्रोल करना है तो ऑयल कंट्रोलर मौजूद है, दिन में 2 से 3 बार उसको अप्लाई करना है कॉटन के साथ। सेकेंड, ये जो अभी फवर जो आपका है वो अलग है, इस पैकेज में नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन कंपनी का प्रोडक्ट मौजूद है ऑयल कंट्रोलर के नाम से। और जैसे अभी फरा ने 2 चीजों का पेस्ट बना के लगाया है, शाइनर और एफटी पाउडर, इन दोनों को मिला के आप रख लीजिए, दोनों को मिक्स करके ज्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। ठीक है। और रेगुलर इससे अगर हम फेस वॉश करते हैं, लेकिन अगर मॉर्निंग में हमने वॉश किया तो 3 to 4 आवर्स जो है हमारी स्किन ऑयल फ्री रहती है। सही। और नॉर्मल और ड्राई स्किन को फिर हम मॉइस्चराइजर सजेस्ट करते हैं, तो इससे भी आप वॉश करते हैं तो आपकी स्किन का ऑयल कंट्रोल हो जाएगा। सही, ठीक है। नाज़रीन संगाई के भी कॉल आए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, के तो गला है जी, मैं सुंबर थी गला था छा वाला सुंबर जल्दी में छुआ अच्छा
स्किन की प्रॉब्लम है जी स्किन की प्रॉब्लम है दादी। अच्छा स्कूल में प्रोग्राम तो थे को स्किन जो प्रॉब्लम आहे अच्छा स्किन की प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है छा था पूछण चाहियो? मुझे दाना खत्म थिया लेकिन दाग भी विया दाना खत्म नथा थियन मैं थी विया लेकिन दाग भी विया। अच्छा ठीक है असां थोड़ी सी तो पहिरियों भी प्रोग्राम में ॿुधायो तव्हां थोरो टीवी जो आवाज़ भी बंदि करे छॾियो इन जे करे तव्हांजी आवाज़ भी सम्झ में नथी अचे ऐं अमरीन थोड़ी सी तो पहिरियों भी हिकिड़ी अहिड़ी कॉल आई हुई हुनजो जवाबु ॾिनो हुयो पर असां वरी ॿीहर जवाबु अची तव्हांखे ऑन एयर ॾियूं था ठीकु आहे तव्हां प्रोग्राम ॾिसंदा रहो वरी महिरबानी कॉल करण जे लाइ अल्लाह हाफ़िज़ जी। वही उनका प्रॉब्लम है कि उनको दाने चले गए हैं और निशान रह जाता है उसके लिए वही प्रोडक्ट में तो फिर वही क्लियर स्किन लगाएंगे रोज वाटर के साथ। उसके अलावा जो है एज नहीं पूछी हफ्ते में एक दफा अगर पीलिंग या स्क्रबिंग एज पूछना बहुत जरूरी है मैं हर चीज पूछती हूँ आज मैं थोड़ी भूल गई कोई मसला नहीं तो स्क्रबिंग अगर वीकली कर लें जैसे फेस पॉलिश की थी तो डेड सेल्स जो है ना रिमूव होते रहते हैं एपिडर्मिस जो है जैसे रिमूव होती रहेगी तो न्यू जो सेल्स आएंगे वो स्किन को क्लियर लेके आते। सॉरी अम्मी आपकी बात से मैं थोड़ा सा आजकल नई एक चीज बड़ी सुनने में आ रही है आई एम नॉट श्योर मैंने खुद नहीं पढ़ा इसके बारे में कि आजकल बड़ी एक नई चीज आ गई है कि स्क्रब को थोड़ा मना कर रहे हैं ये एक नई रिसर्च आई है मुझे नहीं पता मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी तो मैं इस पे कंफर्म नहीं आपको बता सकती मगर सुना है तो मैं इसे पूछना चाह रही हूँ ऐसा है? हाँ बिल्कुल कम से कम करना चाहिए। देखिए अगर उसके ग्रैनुल्स बहुत हार्ड हैं स्किन को डैमेज कर देंगे ठीक है और फिर होता है कि जब बच्चियां या घर में खवातीन करती हैं तो वो समझती है शायद इससे रंग गोरा हो रहा है स्किन को रगड़ लाइक जिसमें बर्तन मांजते हैं वो बहुत बुरी तरह से स्क्रबिंग करती है तो स्किन डैमेज हो जाती है। अच्छा जब हम पार्लर में या क्लिनिक में जब ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत ही उसको स्लो किया जाता है। कुछ आजकल जो आए हैं वो ऐसे भी हैं कि आप सिर्फ स्किन पे लगा के छोड़ दें उनको आप टच नहीं करें वो 5 मिनट या जो भी इसका ड्यूरेशन आप उसको छोड़ दें उसके बाद वॉश उसके बाद हल्का सा मसाज करते हैं वॉश कर लेते हैं और बहुत सॉफ्ट ग्रैनुल्स आते हैं तो जो कि स्किन को डैमेज नहीं करते। और फिर अगर नेचुरली चाहिए तो संदल पाउडर होता है घर में या बेसन होता है या कोई भी बादाम वगैरह को पीस के उससे भी करते हैं तो वो भी स्किन को डैमेज नहीं करता लेकिन डेड सेल उतारना मस्ट है। ठीक है हमरीन आप हिट हो गई कॉल पे कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम केर तो गलाए? हाँ समीना। समीना कितना पे गलायो? कराची में। कराची में अच्छा कुछ पूछना चाहिए समीना? कुछ पूछना था चाहो? अच्छा ठीक है तव्हांखे ऑन एयर जवाब ॾियूं था तव्हां प्रोग्राम ॾिसंदा रहो। थैंक यू फॉर कॉलिंग अल्लाह हाफिज। वही दाने हैं आई थिंक जवाब तो हम काफी दफा रिपीट हो चुका है एक ही चीज का आज दानों के लिए कि आप एक्ने का फेस वॉश यूज करें और इन समर डेज जो है ना फिर रोज वाटर का इस्तेमाल ठीक है और ये क्लेंजिंग पैक्स जो है अगर आप ये रेगुलर यूज करते हैं एंटीबैक्टीरियल होते हैं ऑयल कंट्रोल करते हैं तो स्किन क्लियर हो जाती है। ठीक है तो वो निशान भी और ये जो चीज हमने आपने बात की थी कि थोड़ा पुदीने वाली चीज वो एक दफा और रिपीट कर दें बिकॉज मेरा ख्याल है कि वो नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर है तो अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन चेहरा साफ हो जाएगा। पुदीना जो होता है मैं उसको ड्राई कर ले उसके पुदीने के पत्ते लेके तुलसी मिल जाती है आराम से तुलसी के पत्ते भी ड्राई कर ले दोनों को इक्वल क्वांटिटी में लेना है पाउडर बना के रख लीजिए उसको पाउडर को फिर ग्राइंड कर दे सुखा के हाँ सुखा के बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। ठीक है थोड़ा सा पाउडर लेके रोज वाटर के साथ मिक्स कीजिए अप्लाई कर लीजिए पूरे फेस के ऊपर ठीक है 15 मिनट्स या 20 मिनट्स में वो ड्राई हो जाता है उसको वॉशअप कर लीजिए। अच्छा उसके बाद कोई टोनर या रोज वाटर वो अप्लाई कर लें डेली करेंगे तो एंटीबैक्टीरियल भी है एंटीफंगल भी है और जो है स्किन को क्लियर भी करता है। ठीक है जबरदस्त। अच्छा मुझे बताएं फोटोग्राफी का शौक जो है वो फिल्म मेकिंग से जो है वो फोटोग्राफी में कैसे आया? फोटोग्राफी पहले थी स्टिल फोटोग्राफी पहले थी और मैं इसमें बताऊं हमारी इंस्पायरेशन थी एक मेरे अंकल हैं विंग कमांडर काजी मेरे एक अंकल उनको मैंने बहुत बचपन में देखा था वो फोटोग्राफी करते थे वो आते थे हमारे घर उनका बहुत सा कैमरा था उन्होंने कनाडा में बड़ी सी फोटोग्राफी की थी उन्होंने तो वो उनसे इंस्पायरेशन थी मेरे की यार इसकी ऐसी फोटोग्राफी मैं भी कभी करूं फिर उनसे ही मैंने सीखा कैमरे पे कि किस तरह करते हैं। पहले बहुत छोटे 110 कैमरे आते थे उन पे फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े कैमरों पे आया मैं और फिर मैं लेंसेज का इस्तेमाल फिर मैंने इसको थोड़ा पढ़ा कि ये सब बातें करो एडवर्टाइजिंग में आने से बहुत पहले फिल्म मेकिंग में आने से पहले
स्टिल फोटोग्राफी को पढ़ा, लेंसेज को समझा, लाइटिंग को समझा, और देन फिर मैं वो मेरा एक इश्क है, स्टिल फोटोग्राफी मेरा इश्क है। तो अब कितना टाइम मिलता है आपको, मतलब टाइम इतना मिल जाता है कि फोटोग्राफी करते रहें बहुत, या निकाल लेते हैं टाइम? शौक दा मोल नहीं कोई। अपने पसंदीदा सब्जेक्ट्स की स्टिल फोटोग्राफी करना, उनको एक्सपोज करना मेरा पैशन है। कहते हैं ना, मैं तस्वीर उतारता हूँ बिखरी हुई हसीनों की। वो कौन सी हसीन है जरा वो भी तो वो जो बहुत अच्छी लगती है उनकी तस्वीरों उतारता हूँ और पिक्चर्स बनाता हूँ और बहुत बनाता हूँ। अच्छा, जब कुछ नहीं मिले तो क्या किन की तस्वीरें खींचते हैं? नेचर, अच्छा वेदर हो, लैंडस्केप, नेचर, बर्ड्स, ट्रीज, हर चीज जो भी अच्छी लगे, जिसपे इवन किसी भी चीज पे अगर कोई दीवार है और फिर लाइट बहुत अच्छी पड़ रही है और अगर अच्छे शेडोज बन रहे हैं तो मैं उस दीवार की पिक्चर भी खींचूंगा। बिल्कुल नाज़रीन, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। असां घर में थोड़ा ॾिसंदा आहियूं, कुछ आहिनि असांजे घर में भी अहिड़ा माण्हू वेठा किथे जी तस्वीर। शायद लोगों को ये लगता हो कि मैं अक्सर मेरे पास कैमरा होता है गाड़ी में और मैं मुझे कोई भी अच्छी चीज बनाती है रोड पे मैं खींचता हूँ। रुक जाते हैं पहले मैं तस्वीर खींच लूं। मुझे न्यूज फोटोग्राफी पे अवार्ड मिल चुका है जी। मैंने न्यूज फोटोग्राफी की थी और वो एक बहुत, सिर्फ मैंने देखा था कि एक पुलिस वाला था, वो एक छोटे से बच्चे को, बहुत छोटा सा बच्चा था, कोई 4 साल का या 5 साल का बैगर था, तो वो इतना बड़ा था, उसको उठा के उसको थप्पड़ मार रहा था, उसके वो जमीन से उठा के ना गिरेबान से पकड़ के उठा के थप्पड़ मारा रोड पे। मैं उसको गाड़ी में चल रहा था, मैंने उसमें फोटो खींची तो उस पिक्चर को मुझे एक अवार्ड मिला था, मेरी पिक्चर को, कि एक न्यूज फोटोग्राफी थी और वो इतने एक्सप्रेशन इतने हार्ड आए थे उसके, और उस बच्चे के इतने क्यूट एक्सप्रेशन थे कि वो मासूम था तो छोटा, तो वो ये भी मैंने किया। और इस तरह मुख्तलिफ चीजों की मैं पिक्चर खींचता हूँ। एक दफा मैंने पॉल्यूशन की एक पिक्चर खींची थी कि वो रोड पर गाड़ियां हैं, कोई 2000, इतना धुआं है कि आगे से कुछ नजर नहीं आ रहा, आपको रोड पे कुछ नजर नहीं आ रहा, तो वो चीजें मुख्तलिफ ऐसी कोई भी चीज मुझे नजर आए सही, तो वो सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता है बिल्कुल। और अपनी पसंदीदा कोई चीजें नजर आए फिर उसमें मैं बहुत इन्वॉल्व, और ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। सही, जबरदस्त। अच्छा, कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, केर तो गला है जी? हम कायनात थी गला मोरो खां। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कीअं आहियो? मां ठीकु आहे, तव्हां ॿुधायो? अॼु ख़ुशि आहियो? तबियत सही आहे? बिल्कुल ठीक है, तबियत बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ॿियो त ठीकु आहे न? बिल्कुल जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, कुछ पूछना चाहो था? जी हाँ, हेयर जे वारे खां पुछणु चाहियां त मुंहिंजा मतिलबु हेयर नेल ई घाटा आहिनि पर वॾा नथा थियनि। हेयर मथे जा वार? जी हाँ, वार वधनि नथा? हाँ, वधनि नथा, वॾा नथा थियनि। ऐं छिॾरा आहिनि? न न, घाटा आहिनि इलाही। इलाही घाटा आहिनि पर ढिघा नथा थियनि? हाँ, मतिलबु अच्छा, मतलब सही है नहीं? ठीक, मतलब को उसको बुधाइजो। उम्र पूछनी होगी। उम्र केतरी है तव्हांजी? मुंहिंजी उम्र मतलब 18 साल है। 18 साल, ठीक है। मोरो में आयो न तव्हां? जी जी हाँ, मोरो। ठीक है, ठीक है। तव्हां प्रोग्राम ॾिसंदव, तव्हांखे ऑन एयर जवाब ॾियूं था, ब्रिंग खां। ठीक है, वरी महिरबानी कॉल करण जे लाइ। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा नाज़रीन, पहिरियों तव्हांखे थोरो मास्क भी ॾेखारे छॾियूं। मास्क वॉश तो थे। अच्छा, स्लो मोशंस के साथ करके दोबारा आफ्टर 10 मिनट्स जो उसको वॉश कर देंगे। ठीक है, सही। अच्छा, हम साथ साथ उनका जवाब भी देते जाते हैं। उन्होंने कहा कि उनके बाल बहुत घने हैं मगर लंबे नहीं होते। ठीक है, घने बहुत है, लंबे नहीं हो रहे। तो एक तो ये चीज उनकी, उसका भी हम जवाब दे दें। और मोरो में 18 साल की उम्र है। ओके, देखिए उसके लिए जहर सी बात है, मोरो में रह रही ऑयलिंग तो लाजमी करती ही हैं बच्चे, लाजमी कर वहाँ रहती हैं तो ऑयलिंग करती होंगी, हम जैसे लोग। सही, तो ऑयलिंग करते रहे जी। जो भी ऑयल लगा रहे उसको थोड़ा सा नीम गर्म करके लगाए हमेशा, नीम गर्म करके, ताकि उसकी पेनिट्रेशन जो है वो बढ़ जाए। सही है। और उसके अलावा मल्टी वाइटामिन है, हेयर्स की डिफरेंट टाइप की मल्टी वाइटामिन आती हैं। अगर उसका इंटेक शुरू कर देते हैं, इसलिए कि हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कुछ कमी हो जाती है, ग्रोथ नहीं होती, हेयर की ग्रोथ समझ लें, या बहुत सारी डिफिशियंसी पैदा हो जाती है। सही, तो उसके बाद मल्टी वाइटामिन ले लें। और डिफरेंट जो है शैम्पूज जो है उसका खास ख्याल रखें कि वो शैम्पू कौन सा लगा रही है। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स ना हो। हाँ बिल्कुल, इसलिए केमिकल्स वाला ज्यादा कि भाई अच्छा इसका एडवर्टाइजमेंट आजकल बहुत अच्छा चल रहा है, ये बड़ी अच्छी है, तो ये लगा, लेकिन वो देख के लगाएं, अपने हेयर टाइप देख के, वेदर देख के। और शैम्पू जो है ना तकरीबन 1 और 2 मंथ के बाद थोड़ा सा चेंज करते हैं हमेशा। 2 महीने से ज्यादा कोई शैम्पू या कोई
उसको ज्यादा लंबा यूज नहीं करें, आप चेंज करते रहें, ब्रांड चेंज करते रहें। सही, और ट्रिमिंग करते रहें उसकी। सही, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को क्या हो गया? नजर लग गई, कोई खा गया, क्या हुआ? नहीं देखिए, आपके ख्याल जो में काम हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है। देखिए जहाँ हम मतलब अफसोस के हम गरीब लोग हैं, पाकिस्तान में इतने इस इंडस्ट्री को इतने वसाइल नहीं रहे, वाइस वर्सा वही वाली बात है, हमारी फिल्में नहीं बिक रही तो नहीं बन रही, तो पैसे नहीं आ रहे, मगर जो बन रही है फिर सही फंडिंग उस पर हो रही है, वो बहुत अच्छी बन रही है, लाइक खुदा के लिए, लाइक बोल। और अच्छी बात है कि अब फिर नया ट्रेंड आया है और अच्छे अच्छे डायरेक्टर, बहुत पढ़े लिखे डायरेक्टर इसमें आ रहे हैं। फिल्म बहुत कम हो गया एक फिल्म कल्चर, मतलब जिस तरह से हमारी ड्रामा प्रोडक्शन हो रही है, जी जी जी, मतलब वो बेहिसाब। देखिए बात हो रही है इसके अंदर के, एक तो बात हो कि लोगों ने फिल्म सिनेमा घरों में आना छोड़ दिया है, दूसरा ये कि हमारे पड़ोसी ममालिक की फिल्में इतनी हैवी फिल्में लगने लगी हैं, उनके बजट इतने हैवी हैं, इसलिए कि फिल्में बहुत बिकती हैं दुनिया में, पूरी दुनिया में देखी जाती हैं, तो वो उनके भैया पाकिस्तान में लामाला पाकिस्तान जो उनकी एक 35 मतलब 3.5 अरब रुपए की या मैं समझता हूँ 80 करोड़ की बनी हुई फिल्म हमारी 3.5 लाख में बनी माजा के साजा का क्या मुकाबला करेगी बेचारी फिल्म? आप देखिए ना, इतने हैवी बजट, इतनी हैवी कास्ट, वो सब कुछ लगा के वो लगाते हैं, मतलब उनका हॉलीवुड का वो तो एक बिल्कुल बराबर है वो लोग बॉलीवुड। हम बेचारे, हमारा वसाइल ही नहीं, हमारे पास जो एरी 2 कैमरा है उसके तो सुराख हैं। अब आपको पता है जो फिल्म इंडस्ट्री में बाला पेंडू साहब के कैमरे पड़े हुए हैं, जिसमें फिल्म शूट होती है उनमें सुराख में टेप लगा देते हैं तो लोकल काम उनमें हो रहा है, तो कहाँ से उनके कहाँ एरी 4 इलेक्ट्रॉनिक कैमरा, उनके ये जिप से उनकी चीजें, हमारे बेचारे हमारे फिर वो। This time check is brought to you by मुझे सिंध धरती जी सुरहान चांद साबित कर रही है कि कितना इंटरनेशनली चल रही है, चल रही है, शौक से देख रहे हैं। वो तो खैर एक बहुत बड़ी फंडिंग की फिल्म थी, आपको भी पता है किसकी फंडिंग वो चल रही। आप जावेद जब्बार साहब को देखिए, उन्होंने फिल्म बनाई यहाँ पर, महरीन जब्बार ने फिल्म बनाई, और वो रामचंद पाकिस्तानी, उसने कितना बिजनेस किया, उसने ना तो यहाँ दुनिया भर में बिजनेस किया। और ये जो शर्मीन उबैद चनाई को अवार्ड मिला, ऑस्कर मिला है, ऑस्कर मिला है, वो हमारे पाकिस्तान की तो है, उन्होंने अपने वसाइल में। ब्रेक ले लेते हैं, हम ब्रेक के बाद यही बात शर्मीन से हम कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन ब्रेक था बच्चों असा गड रहण जो वापस था अचो ब्रेक खां पोइ ॾिसंदा रहो सुबुह जो आवाज़। जानदार खुशबू, धरती जा रंग सजो दी केबी टेलीनॉर नंबर ते कॉल करो, बिल्कुल फ्री। हमारा पाकिस्तान, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, द नेशंस बैंक, वन नेशन वन बैंक। हर सुबह करे थी ताजा दम, थी शाम पखेड़ी रंग भला, मेजबानी मोहब्बत दोस्ती जा, टपाल मेजबान, जानदार खुशबू, धरती जा रंग। ब्रेकिंग न्यूज, रिसर्च से साबित हुआ है कि डेंगू और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियां जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। इनसे तहफ्फुज का वाहिद हल जदीद जापानी फॉर्मूले वाला किंग हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। किंग छोड़ेगा नहीं, मारेगा चुन चुन के। हर सुबह करे थी ताजा दम, खुशियों में उम्र बढ़ाए थी, धरती रब जे प्यार मुझे, थी शाम पखेड़ी रंग भला, मेजबानी मोहब्बत दोस्ती जा, टपाल मेजबान, जानदार खुशबू, धरती जा रंग। क्रिस्टल हेयर ऑयल मर्दन ऐं औरतुनि जे हुस्न लाइ ज़रूरी आहिनि घाटा ऐं डिघावार। पानी जी ख़राबी ऐं के ॿियनि वजहनि जे करे ऐं ख़ासि तौर ते खुश्की वारनि लाइ सख़्त हानिकार। हुस्न बरक़रार रखण लाइ वारनि जी हिफ़ाज़त तमामु ज़रूरी ऐं हिन लाइ ज़रूरी आहे क्रिस्टल हेयर ऑयल। खुश्की खे करे ख़त्म, वारनि खे ॾे नई ज़िंदगी। अपनी रिज़ालिक
चेहरो केतिरो भी हसीन ऐं गोरो हुजे, पर ही छा दाणा मोहिड़ा इन हसीन चेहरे जी शादाबी के मुतासिर करे रहा आहिनि। जी हाँ, हर किस्म जे दाणनि ऐं मोहिड़नि खां पाक चेहरो ई असल खूबसूरती जी ज़मानत आहे। त परेशान न थियो, अवां जे चेहरे जे तमाम मसइलनि लाइ एक्ने रिज़ालिक क्रीम, साफ शफ़ाफ चेहरो बॉर्नवेल ही क्रीम हू क्रीम ही क्रीम। बाजार में हज़ारे किस्मनि जी क्रीम जी भरमार लगी पई आहे ऐं हर कंहिं जी दावा आहे त असांजी क्रीम सब खां बहितरीन आहे, पर बॉर्नवेल फेयरनेस क्रीम जी दावा न हकीकत आहे। ही क्रीम न रुगो अवां जे चेहरे के अच्छो ऐं उजरो बनाए थी, पर हिन सां गॾोगॾु अवां जे चेहरे तां हर किस्म जे दाग धबनि खे ऐं झुरियुनि खे ख़त्म करे नओं निखार आणे थी। अवां जे चेहरे जी दिलकशी ऐं खूबसूरती जो राज बॉर्नवेल फेयरनेस क्रीम हिकु खूबियूं हज़ार। सनशेड सिज मां निकिरंदड़ तेज शुआऊं अवां जी जिल्द ख़ासि तौर ते चेहरे खे मुतासिर कनि थियूं। हिन लाइ दुनिया जे नामियारे माहिरनि जी रिकमेंड कयल सनशेड जेल अवां जी जिल्द लाइ हिकु मुअसर हल। जी हाँ, ही न रुगो अवां जी जिल्द खे सिज जे किरणनि खां बचाए थी, पर अवां जे चेहरे खे बि सॼो ॾींहुं ताज़ो रखे थी, छो जो ॾिसण वारा चेहरो ई ते ॾिसनि था। सनशेड जेल सन ब्लॉक हाणे ॾे सिज खे मोह। अस्सलामुअलैकुम प्यारी सहेलियों, सरतियों ऐं सिंधवासी। मां प्रोग्राम खणी आई आहियां तव्हांजे आॾो लोक गीत ऐं लाॾा। त कहिड़े मौक़े जा तव्हां पहिरा ॿुधणु चाहियो था, गीत ॿुधणु चाहियो था, लाॾा ॿुधणु चाहियो था? सरतियों, असांजो ही प्रोग्राम हर छंछर ऐं आचर ते सुबुह जो 9 बजे खां 11 बजे ताईं हलंदो रहंदो आहे। कोठे ते चढ़ न जानी निर्वार थी न पोवे, उतर दीवा पे घुलदी ओ आपा बीमार थी न पो। त ही प्रोग्राम आहे लोक गीत ऐं लाॾा, ॾिसण न विसारींदी। लोक गीत ऐं लाॾा हर छंछर ऐं आचर ते सुबुह जो 9:15 ते। टपाल मेजबान, जानदार खुशबू, धरती जा रंग। सॼो ॾींहुं केबी टेलीनॉर नंबर ते कॉल करियो, बिल्कुल फ्री। हमारा पाकिस्तान, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, the nation's bank, one nation, one bank. वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, मुझे बताया कि थोड़ा हम शमीम के ऊपर आए थे, तो आपने जैसे बात की कि बजट बहुत ज्यादा नहीं होते, यहाँ पे कम होते हैं तो हम इतना नहीं कर सकते, मगर वो तो एक देखें कि कोई हाई बजट मूवी नहीं थी, इसको ऑस्कर मिल गया उनको। एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए एक अच्छी फिल्म बनाने कोई अच्छी जरूरत नहीं है। शर्मीन उबैद चनाई ने कोई एरी4 या एलेक्सिया या फैंटम यूज नहीं किया, कैमरा सिंपल कैमरे, बहुत सिंपल कैमरे डीवी पे यूज किए थे। कॉन्सेप्ट अच्छा था, वो कॉन्सेप्ट क्लिक किया, और फिर दूसरी ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगी बात, मगर वो चीज बाहर जाके दिखाई कि हमारे मुल्क में ये होता है कि तेजाब से चेहरा झुलसा देते हैं लड़कियों का। कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए नई चीज थी, जो किया ऐसा भी हो जाता है, ऐसे भी है कि जला दिया अपनी बीवी को या अपनी गर्लफ्रेंड को, उनको जला दिया, उनका चेहरा मत कर दिया, वो तबाह हो गई उनकी जिंदगी, उनकी लाइफ के ऊपर। फिर एक लड़की उनको मिल गई जिसके ऊपर उन्होंने पूरी बनाई, इसके आखिर तक मर गई, तो वो इमोशनल हो गया, टच हो गया, उनको कॉन्सेप्ट चाहिए था, ऑस्कर मिल गया, और वो इसलिए देखिए काम आप अगर अच्छा छोटा सा मेरा आपका 50,000 वाला करोड़ वाला कैमरा भी है ना, उससे भी अच्छा काम कर सकती है। बात है आपके जहन में क्या है, कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है आपके जहन में। अब आप देखिए छोटे छोटे पैरोडीज बन जाती हैं, यूट्यूब पे आती हैं, उन साहब का बड़ा नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो बड़ी अच्छी पैरोडीज बना देते हैं, इतने अच्छे आइडियाज होते हैं, बड़े अच्छा घर पे वो नॉर्मल कैमकॉर्डर से बना लेते हैं। सनम आपके पास यूट्यूब बहुत बड़ी जगह आ गई है, आप बहुत बड़ा चैनल आ गया यूट्यूब, और आप देखिए यूट्यूब लगा तो अच्छी चीज डाले, इतने क्लिक्स आती है, इतनी हिट्स आती है उसके ऊपर, तो आपका मैसेज पहुंच जाता है। तो आपके पास यूट्यूब है, आपके छोटे छोटे केबल है, जिन लोगों को ये है कि यार उनका काम जरा चले, मार्केट में आए,
तो वो करें, वो यूट्यूब तो बहुत आसान हो गया, लोगों तक पहुंचाना अपने काम को आजकल बहुत आसान हो गया। इतना यंग जो सिंगर हैं या जो ग्रुप बनाए हैं वो आए हैं, वो यही कर रहे हैं, वो आके गाना गाते हैं और वो यूट्यूब पर डाल देते हैं, वो क्लिक हो जाता है। तो मैं वही वाली बात कर रहा हूँ, अब इतनी गुंजाइश है आपके पास, जो पहले हमारे पास फैसिलिटीज नहीं थी। ये यूट्यूब का नाम किसने सुना था उस दौर में? अब है इंटरनेट एक्सेस इतना आसान, इंटरनेट एक्सेस हर जगह हर घर में है आज, और कोई पाबंदी नहीं है आपका कैसी ही अपनी क्वालिटी की चीज बनाइए। अगर कोई कॉन्सेप्ट आप डालें, फिर आप उस लिंक को सेंड करें, जगह में भेजें, तो वो हो जाएगा। मतलब मैंने कितनी दफा बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैंने यूनाइटेड नेशन को जब भेजी, जो अच्छी डॉक्यूमेंट्री की, उनके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए मेरे लिए, बहुत अच्छे। तो एक्सेस करना बहुत आसान है, किसी को भी एक्सेस करना आपको आसान है। ये कोई नहीं है कि जी मैं कैसे लेके जाऊं या मैं CNN को कैसे दिखाऊं। मेरी एक फिल्म थी, मैंने थर के लिए पे की थी, वो डेजर्ट्स के ऊपर और हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर, तो मुझे BBC से चली थी मेरी फिल्म वो। अच्छा, BBC ने उसको एयर किया, एक अच्छी चीज थी, मैंने उनको भिजवाई, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा लेटर भेजा उसके ऊपर, उन्होंने BBC ने लंदन में, उन्होंने उसको फिल्म को वहां चलाया, मुझे खुशी हुई। वो तो ऐसा आप कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ी सी करेज हो आपके अंदर, आप चलाएं, आपके कोई भी। अब ये जो जैसे एक बल्कि एक कॉलर भी हमारे पास, कॉल भी देते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कौन है, कैसी हैं? मैं मरियम बात कर रही हूँ। क्या हाल है मरियम? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, और आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आप सिंपल इतनी प्यारी हैं, आप जब मेकअप करेंगी या कोई ज्वेलरी पहनेंगी तो आप कितनी प्यारी लगेगी। बाल बस कर दो, पता नहीं क्या लगती हूँ, पप्पू की गड्डी लग जाती हूँ। मेकअप भी कर लो, इतनी अच्छी लगती है, आप कुछ भी नहीं पहनेंगी फिर भी देखिए इतनी प्यारी लग रही है। सही यार, थैंक यू। शर्माओ बस खुशी होती है आप लोगों को देख के, आपका शो देख के, तो इसलिए मैं कॉल करती हूँ। आपका सेट बहुत प्यारा लगता है मुझे। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। जी मैं भी कह रहा हूँ आपका सेट बहुत अच्छा, सेट बहुत अच्छा करूंगी प्लीज। जी जी, मुझे अपनी कजन के बारे में पूछना था कि उनकी भी ऑयली स्किन है, तो वो ये पूछ रही थी कि फेशियल कितने महीने में एक बार फेशियल करना चाहिए ना, और ब्लैक हेड भी उनके हैं, तो ब्लैक हेड की वजह से फेशियल करना जरूरी होता है या खाली सिर्फ ब्लैक हेड निकलवा लें तो? अच्छा ठीक है, पहले तो मुझे जरा अपनी कजन की एज बता दो, बिकॉज अमरीन पूछना चाह रही है कि उसकी उम्र कितनी है। वही जैसे इनकी है 26, उनकी 36 साल की हूँ। 26 साल की हूँ, और ब्लैक हेड्स बहुत ज्यादा है जी नोज पे। और तो क्या इसकी वजह से फेशियल करना जरूरी होता है? वो फेशियल करवाना नहीं चाहती ना, वो फेशियल बहुत। अच्छा, अमरीन जो है वो हर्बलिस्ट हैं, तो अमरीन नॉर्मली जो है वो हर्बल चीजें ही बताती हैं, तो हम जवाब लेके आपको ऑन एयर बताते हैं, आप प्रोग्राम देखते रहें, ठीक है? तो ये ब्लैक हेड जिसकी वजह से कम हो जाए। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अल्लाह हाफिज। जी देखिए 26 इन्होंने एज बताई ना जी, तो 26 एज में मतलब फेशियल होना चाहिए, मतलब मंथ में एक बार लाजमी होना चाहिए। सही। और ज़्यादा ब्लीच या वाइटनिंग फेशियल ना, नॉर्मल फेशियल है, ताकि स्किन जो है उनकी हेल्दी हो जाए, सर्कुलेशन प्रॉपर हो, ताकि ग्लोइंग हो। और ब्लैक हेयर्स जो है, स्किन लाजमी ऑयली है, पोर्स खुल रहे हैं तो ब्लैक हेयर्स बन रहे हैं। उसके लिए एक तो जो बहुत इजी वे, जैसे आपको बताया, वाइटनिंग का फेस वॉश आप लगाइए, रात को वॉश कीजिए, सुबह जब मॉर्निंग में हम वॉश करेंगे, उसका मसाज करेंगे तो वो रिमूव हो जाएंगे 1 से 2 दिन में। और फिर अगर रेगुलर रखते हैं उसको तो ब्लैक हेयर्स क्लियर होते रहते हैं। सही। अगर होम रेमेडी चाहिए तो उसके लिए जो एक कॉटन स्ट्रिप बनाइए, उसके एग वाइट लगाइए, मतलब रुई लेके उसके पट्टी बना लीजिए, उसके ऊपर ब्रश से अंडे की सफेदी लगा के मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जो होता है थोड़ा सा डाल दीजिए, ठीक है? उसको जो है स्टेप्स लगाए, जैसे लाइक अपने ब्लैक हेयर्स के रिमूवल स्टेप्स आती है, इस तरह से उसको चिपका दें। 5 मिनट्स के अंदर वो ड्राई हो जाएगा, उसको पकड़ के पुल कर दें, सारे ब्लैक हेयर्स जो है चीक्स के, नोज के सब निकल आते हैं। सही। उसके बाद जो है टोनर लगा लें तो वो स्किन क्लियर हो जाती है। टोनिंग करना मस्ट है। ठीक है, बड़ा अच्छा टोटका था ये, ताकि समझो मैं अच्छी भी हूँ, श्योर बहुत क्लियर बताया अमरीन ने। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, एक और कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, हो सलाम भाजी जी। हेलो खुश हो? माँ बिल्कुल खुश हाँ, तव्हां कीअं आहियो? मां भी तव्हां पे तो सनम बेवा पगारी थी वई। हाणे वरी बेवफा छो था चओ, मां छा कयो आहे अहिड़ो? अॻे चवणो पए थो। हेलो जी जी, चवां थी चवणो पए थो, तव्हां बेवफा वाकई आहियो। अच्छा सही। ठीक है, कुछ पूछण बि चाहियो था? हाँ जी, सनम बताएंगी, इहो पिछड़ो आहे, मुंहिंजो नालो सानिया मिर्ज़ा। ठीक है,
सानिया ये कुछ आप नहीं का बना दिए का कुछ तो दाना आगे लई जान अन्य दाग न लता वो चाजी तेरी दाना लहन न था दाना लई जान को निशान न था लहन तव्हांजी ॻाल्हि मूंखे सम्झ में अचे थोरो क्लियर ॻाल्हाईंदो मूंखे बिल्कुलु सम्झ में अचे जी मां थी चवां त दाना मुंहिंजा काफ़ी लही जान फिर निशान न था लहन निशान नथा लहन ठीक है सही है बस एक ही सवाल है ॿियो कुछ पुछणो आहे ॿियो कुझु न तमामु तव्हां अॼु खां एॾा सुठा था लॻो फेर तव्हांजी ड्रेस सुठी आहे तमामु सुठा था लॻो शौक़ु मस्तु शौक़ु था ॾिसंदा सही थैंक यू हिकिड़ो इहो सवाल आहे तव्हांजो सही ठीक है मां हिकिड़ो कमु कंदमि सुभाणे खां थैंक यू जो बोर्ड खणी वेंदमि थैंक यू ठीक है वॾी महिरबानी चवां थी सुभाणे खां शुक्रिया जो हिकिड़ो बोर्ड खणी वेंदमि जेको तारीफ़ करे उहो बोर्ड अॻिते ॾेखारे छॾंदमि ठीक है बड़ी मेहरबानी कॉल करने लाए अच्छा वो भी उनका वही मसला है कि जी दाने खत्म हो गए काफी हद तक कम हो गए मगर निशान नहीं जा रहे मेरे ख्याल से निशान इतना आराम से जाते भी नहीं है चले जाते हैं टाइम लेते हैं अराउंड 6 मंथ लग जाते हैं 5 to 6 अच्छा month पीलिंग करते हैं तभी 6 to 8 वीक्स लग जाते हैं और नेचुरली अगर स्लो प्रोसेस है तो 6 मंथ लग जाते हैं लेकिन खत्म हो जाते हैं सही जबरदस्त अच्छा मुझे एक चीज बताएं कि आजकल हम जो हमारा एडवर्टाइजिंग सेक्टर भी है वो बहुत ज्यादा बाहर भी जा रहे हैं ठीक है अब वो यहाँ इतनी प्रोडक्शन नहीं हो रही शूट करने के लिए जी वो थाईलैंड चले गए यहाँ चले गए वहाँ चले गए कि वहाँ से थोड़ा हैसल फ्री भी है लोग बड़े प्रोफेशनल है वो लोग कहते हैं तो ऐसा क्यों है यहाँ पे क्यों ये चीज नहीं है सर आपने खुद जवाब दिया लोग प्रोफेशनल मिल जाते हैं वहाँ पर सबसे एक बात बड़ी अच्छी बात है कि मॉडल बहुत अच्छी मिल जाती हैं वहाँ पर जो इंडिया से बहुत अच्छी मॉडल्स आ जाती हैं जो वही मोस्टली अब इंडिया के मॉडल वहीं रहने लगी है उनको पता है बैंकॉक में इतनी फिल्में इंडिया में उनको इतनी फिल्में नहीं मिली बैंकॉक में ज्यादा कमर्शियल मिलने बाहर की पूरी दुनिया काम होने बैंकॉक थाईलैंड की जो इकोनॉमी मईशत वो इस पर बहुत डिपेंड कर रही है आजकल के फिल्म प्रोडक्शन के ऊपर बहुत अच्छी ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवीज लाइक ब्लू लाइक अच्छी मूवी पूरी वही बन रही है काफी मूवीज के लिए जाते हैं इंडियन अच्छा फिर सनम बजट पे इतना फर्क नहीं पड़ता जहाँ देखिए लामाला जब हम 35 में कोई फिल्म करते हैं तो उसको लेके फिर बैंकॉक जाते हैं टेलीसीने करते हैं चीजें करते हैं रशियस डेवलपिंग करते हैं डीसी करते हैं कलर ग्रेडिंग करते हैं सब चीजें लेके यहाँ तो जाना तो होता ही है तो एक दफा जाके अच्छा शूट भी इतने वो लोग हो गए उनको पता है कि जो आ ही रहे हैं काम वो हमें इतने अच्छे पैकेज देते हैं इतने अच्छे बजट देते हैं कि जब आपका सेट भी लगा देंगे अच्छा सेट प्रॉपर लगता है कैमरे बहुत अच्छे फैंटम कैमरे मिल जाते हैं इलेक्ट्रिया मिल जाता है एरी में बड़ा मिल जाता है तो वहीं आप शूट कर लें वही डीसी हो जाती है शॉर्ट टाइम में अच्छा फिर वहीं एडिट भी कर देते हैं वो आपसे पूछे आपको बजट क्या बता दें भाई आपके इतना है हम सब कर देंगे हम सब कर देंगे उनको बताइए ये तो सब तो लाओ ना जो है इसमें इतना क्यों लेके जा रहे हैं ये तो मतलब वो इतने कंफर्टेबल है हमारे साथ वो कहते हैं कि ठीक है आप हम हमारे टीसी कर रहे हैं ना शूट भी कर लें सेट भी लगा लें ये भी लगा लें नहीं पैसे नहीं कितने हैं इतने लाइट चल ठीक है और वो काम कर देते हैं आपका और अच्छी क्वालिटी का तो लोगों को फिर एक वो बन गया कि नहीं यार हम अपनी चीजें यहाँ अब जैसे जिसकी आप IVR करती हैं वो अपना सारा काम वहाँ ले हुए सारा तो कुछ भी यहाँ पे शूट नहीं वो ऐसा नहीं की एक अच्छी सेटिंग है वहाँ पर ऐसा भाई को मैंने शो में बुलाना है ऐसा भाई आपको बहुत जल्दी आना है ऐसा बहुत अच्छा है बहुत क्रिएटिव आदमी है ऐसा बस बात ये स्टक हो गई प्रोडक्ट के साथ बहुत ज्यादा होने के काम कर रहे हैं मगर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बहुत मार्केट का और उन्होंने ही ये चीज लोगों को ट्रेंड शुरू किया है थाईलैंड में काम करने का अब हम लोग भी जाके हर चीज वही हो गई मुझे एक और इस बारे में एक सवाल थोड़ा मॉडल्स पे करना है पर हम ब्रेक के इशारे मुझे हो रहे हैं ना वठी ना ब्रेक अच्छा नाज़रीन की ब्रेक था बच्चों डिज़ार सुबह जो आवाज वापस था जो नजरी ब्रेक खबर जानदार खुशबू धरती जा रंग सजोदी केवी टेलीनॉर नंबर ते कॉल करो बिल्कुल फ्री हमारा पाकिस्तान नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान द नेशंस बैंक वन नेशन वन बैंक हर सुबह करे थी ताजा दम थी शाम पखेड़ी रंग भला मेजबानी मोहब्बत दोस्ती जा टपाल मेजबान जानदार खुशबू धरती जा रंग
क्रिस्टल हेयर ऑयल मर्दन ऐं औरतुनि जे हुस्न लाइ ज़रूरी आहिनि घाटा ऐं ॾिघावार पानी जी ख़राबी ऐं के ॿियनि वजहनि जे करे ऐं ख़ासि तौर ते खुश्की वारनि लाइ सख़्त हानिकार हुस्न बरक़रार रखण लाइ वारनि जी हिफ़ाज़त तमामु ज़रूरी ऐं हिन लाइ ज़रूरी आहे क्रिस्टल हेयर ऑयल खुश्की खे करे ख़त्म वारनि खे ॾे नई ज़िंदगी। एक्ने रिज़ालिक चेहरो केतिरो बि हसीन ऐं गोरो हुजे पर ही छा दाणा मोहिड़ा हिन हसीन चेहरे जी शादाबी खे मुतासिर करे रहिया आहिनि। जी हाँ, हर किस्म जे दाणनि ऐं मोहिड़नि खां पाक चेहरो ई असल ख़ूबसूरती जी ज़मानत आहे त परेशान न थियो। अव्हां जे चेहरे जे तमामु मसइलनि लाइ एक्ने रिज़ालिक क्रीम साफ़ शफ़ाफ़ चेहरो बॉर्नवेल ही क्रीम हू क्रीम ही क्रीम बाजार में हज़ारे किस्मनि जी क्रीम जी भरमार लगी पई आहे ऐं हर कंहिं जी दावा आहे त असांजी क्रीम सभ खां बहितरीन आहे पर बॉर्नवेल फेयरनेस क्रीम जी दावा न हकीकत आहे। ही क्रीम न रुगो अव्हां जे चेहरे खे अछो ऐं उजरो बणाए थी पर हिन सां गॾोगॾु अव्हां जे चेहरे तां हर किस्म जे दाग धबनि खे ऐं झुरियुनि खे ख़त्म करे नओं निखार आणे थी। अव्हां जे चेहरे जी दिलकशी ऐं ख़ूबसूरती जो राज़ बॉर्नवेल फेयरनेस क्रीम हिकु खूबियूं हज़ार सनशेड सिज मां निकिरंदड़ तेज़ शुआऊं अव्हां जी जिल्द ख़ासि तौर ते चेहरे खे मुतासिर कनि थियूं। हिन लाइ दुनिया जे नामियारे माहिरनि जी रिकमेंड कयल सनशेड जेल अव्हां जी जिल्द लाइ हिकु मुअसर हल। जी हाँ, ही न रुगो अव्हां जी जिल्द खे सिज जे किरणनि खां बचाए थी पर अव्हां जे चेहरे खे बि सॼो ॾींहुं ताज़ो रखे थी छो जो ॾिसण वारा चेहरो ई ते ॾिसनि था। सनशेड जेल सन ब्लॉक हाणे ॾे सिज खे मोह। ₹1 में रात भर का सुकून किंग 90 मच्छर की छुट्टी हर रात लगातार पूरी 90 रातों तक। किंग 90 जापानी टेक्नोलॉजी से तैयार करता और हर मशीन में फिट। ₹1 में रात भर का सुकून। किंग छोड़ेगा नहीं मारेगा चुन चुन के। टपाल मेजबान जानदार खुशबू धरती जा रंग सजोदी केबी टेलीनॉर नंबर ते कॉल करो बिल्कुल फ्री। हमारा पाकिस्तान नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान द नेशंस बैंक वन नेशन वन बैंक। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप जैसे कह रहे हैं कि मॉडल्स इंडियन काफी अब वहीं रहना शुरू हो गई हैं तो चलें हमने ये तो समझ में आ गया कि हैसल फ्री है और सब कुछ है, हम मॉडल्स क्यों नहीं यहाँ से अपनी लेके जाते? हम खुद भी तो अपनी टीम यहाँ से जारी मतलब मोस्टली एड्स में जो है वो इंडियन मॉडल्स हैं मोस्टली। बात वही होगी कि एक मॉडल को भी लेके जाएं, मॉडल के पैसे भी दें जो उतने ही होंगे जितने वो ले रही है, उसके जहाज के टिकट्स भी दें, उसके बोर्डिंग लॉजिंग उसका रहने का भी दें, उसका खाना पीना और प्लस उसके एटीट्यूड को भी बर्दाश्त करें। आई एम सॉरी टू से ये मैं निकलवाना चाह रही थी ये चीज है कि नहीं मुझे पता है। मैं एक मॉडल के साथ गया था, उसका नाम नहीं लेना, बहुत बड़ी मॉडल थी वो। हमने शूट प्लान कर लिया। मैंने कहा कि पहले हमारा एक स्पेल हुआ कि कोई सुबह 11 बजे से लेके कोई 4 बजे तक 3 बजे तक फिर लाइट हार्ड हो गई, ऊपर आउटडोर कर रहे थे तो हमने उनसे कहा कि अच्छा ठीक है ना अब हम ये 6 बजे के बाद से ऑनवर्ड करेंगे। उन्होंने कहा जी मैं होटल जा रही हूँ अपने और थोड़ा सा मेकअप पैसा। मैंने कहा ठीक है आप चले जाइए होटल हो गए। 6 बजे उनको कॉल कर रहे हैं, कह रहे कि जी मैं तो एम्पोरियम में हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ यहाँ। तो मैंने कहा जी आपका शॉर्ट रेडी लगा हुआ है, मैं अभी आती हूँ। 6 बजे की मतलब कॉल टाइम था कि 6 बजे शाम को आ जाए, वो 6 बजे नहीं आई, वो 9:30 बजे रात को पहुंची। वो हम चले गए थे वहां पर, हमने थोड़ी शॉपिंग की, फिर हम वहां वो मूवी देखने लगे। फिर हमें अरे यार तुम लोग काम करने हो क्या करते हो? ये वहां तो पंक्चुअल लोग बैठे हुए, वो 1 मिनट भी ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज। फिर वो लोग काम करने वाले। तो फिर दूसरा ये कि जो टेक्निकल लोग हैं वो बर्दाश्त नहीं करते ये चीजें किसी और मुल्क में 3 घंटे आप यूं करके बैठे होंगे जी हमारे मॉडल नहीं है क्या, वो शॉपिंग कर रही है नहीं। और तो ये चीजें वो नहीं करती हैं, तो इसलिए उनको प्रेफर किया जाता है। इसी तरह हमारे यहाँ मसले कुछ हो रहे हैं टेक्निकल लोगों के उनके साथ जो हमारे अच्छे कैमरामैन आए उनके साथ मसाइल होने लगे कि जिनको फोकस आउट होने लगा, उनको चीजें उनसे आप तवक्को ही नहीं कर सकते, तवक्को ही नहीं कर उन चीनों चपटों से आप कि वो कोई टेक्निकल मिस्टेक करेंगे या फिर होगा, नहीं होता ऐसा। यार मैं जब हम टेलीसीना कर रहे होते हैं या जब हम काम कर रहे होते हैं तो मुझे अब हमने आवर्स खरीदे होते हैं उनसे कि ये इतने आवर्स हम काम उसके हम पे कर रहे हैं डॉलर्स में उनको। ठीक है। तो सनम इतनी अच्छी बात मैं देख रहा था उसकी, जॉन था हमारे साथ बैठा हुआ था, टीसी कर रहा था, तो करते करते उसका यहाँ टेलीफोन लगा हुआ था शायद, जल्दी से टीसी बाहर चले था, अचानक उसकी कॉल बजने लगी। 1 बजा। अब मैंने कहा यार ये फोन उठाएगा और जिससे हमारे यानी क्या हाल है, किधर निकला हुआ है, अरे वो जो बिल्कुल मुश्किल है, अब ये कॉल बातें करेगा।
वो बजता रहा, हाथ नहीं हटाया, 3 कॉल बेल बजेगा ऑटोमेटिक होंगे, हाय जॉन, हाय ओके ओके थैंक यू। उसने हाथ नहीं हटाया और फोन बंद, मतलब वो काम को तवज्जो, इसलिए कि मेरा काम हो रहा था, हम अपने पैसे दे रहे थे, बैठे थे, उसने ऐसा कोई नहीं की। मैंने कभी उसको नहीं देखा, मैं वो 50 दफा गया हूँ कि उसने चाय पी हो बैठ के काम के दौरान, या उसने पानी पिया हो बैठ के दौरान, या वो बाथरूम गया हो, या थक गया, कुछ नहीं। वो यू होता है, यू अलर्ट, 8 बजे सुबह काम करूं चाहे रात को, यू करो, और आपने तो ये प्रोफेशनल होती है, अच्छा है जी। हमारे यहाँ मतलब मैं अच्छा बहुत अच्छा काम है, मगर जी कि वो मतलब उनकी कॉल आई और वो अब पता लगा किससे बात कर रहा है भाई तू या कुछ नहीं, तो वो काम कर रहे हैं और वो साथ में टेक्सटिंग भी चल रही है। अब उस जब उनका मेंटल दिमाग ट्रांस उधर चला गया तो क्या खाक काम में दिल लगेगा उनका? कल शाम को देख ले, रात को कॉल करना। अबे यार, तो जब तुम इस तरफ चल रहे हो, वो नहीं करते इस तरह, मतलब ये चीजें, तो ये प्रोफेशनलिज्म के तो पूरा लोग उसका कहते हैं नहीं, यहाँ से क्यों लेके जाते लोगों को, यहाँ वालों के साथ क्यों नहीं काम करते? यार करते तो है काम, जब करते प्रॉब्लम कोशिश करते काम करने की करते हैं, प्रॉब्लम भी आती है उनके साथ, तो वहाँ ऐसा नहीं होता। सिंगापुर में कहीं, मैंने इंग्लैंड में भी काम किया, मैंने अमेरिका में भी काम किया, कहीं भी ऐसा नहीं होता यार, नहीं होता। मतलब कुछ भी कर लो उनके साथ, वो ऐसे चल रहे होते हैं आपके साथ काम करते रहते, जब तक आपका काम 100% कंप्लीट नहीं हो जाता, वो अदर देन काम कुछ भी नहीं करते। नाज़रीन कॉल भी बची था, छॾियूं अच्छा खत्म थी वही। अच्छा बिल्कुल, प्रोग्राम का टाइम भी हमारे पास खत्म हो गया है और बहुत शुक्रिया मुझमें आप आए, और आई एम श्योर आप लोगों के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, पर बहुत मजा आया, बहुत अच्छी बातें हुई। उम्मीद करते हैं कि हमारे मुल्क में लोग थोड़ा काम को और सीरियस लें और थोड़ा प्रोफेशनल हो जाएंगे। अमरीन, बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपकी प्रोडक्ट्स बहुत जबरदस्त थी, फेशियल बड़ा अच्छा हुआ। जाते के साथ साथ नाज़रीन थोड़ा असां ॾिसी वठूं फेशियल जो रिज़ल्ट भी, त फेस केतिरो साफ़ थी वियो आहे। सही, ठीकु आहे नाज़रीन, सां गॾु वक़्तु बि ख़तमु थी वियो आहे, असांखे वञिणो बि आहे, ऐं अॼु तव्हां ख़बर आहे मां केतिरी ख़ुशि हूंदी आहियां, छुटी जुमो हूंदो आहे, छुटी हूंदी आहे, सूमर तव्हां सां मुलाक़ात थींदी, पर तव्हांखे यादि ॾाढो कंदासीं ऐं ॾाढो मिस कंदी आहियां पंहिंजे नाज़रीन खे, ऐं मंडे ते मिलंदासीं, ऐं ॿीहर असां वटि ॿिया गेस्ट हूंदा ऐं इंट्रस्टिंग शयूं हूंदियूं, ऐं मूंखे ख़बर आहे सभिनि खे जेको अरबा जो बि ॾाढो इंतज़ारु आहे त कॾहिं शाबानो ॿीहर ईंदी, जोड़ो फ्री मिलंदो, त असां उन जो बि थोरो सस्पेंस रखणु था चाहियूं। इंशाल्लाह सूमर ते मुलाक़ात थींदी वधीक नई इंट्रस्टिंग शयुनि सां गॾु। असांखे इजाज़त ॾियो ऐं पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखो। अल्लाह हाफ़िज़।